हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन भी रहेगा और आप लोगों को हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें से हम आप लोगों को पहले इंडेक्स बताएंगे। देखिए हमारा इंडेक्स है। देखिए हम इंडेक्स है। इंडेक्स में आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताएंगे, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे और कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। इसमें से जितना भी इंडेक्स है हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। एक्सेल भी बताएंगे, पावर पॉइंट भी बताएंगे और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, DBM किसे कहते हैं, अदर जो भी रहेगा आपको हम सब के बारे में बताएंगे। एक एक करके हर एक दिन आप लोगों को हम बताएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन ना बेसिक कंप्यूटर। पहला बेसिक का कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताएंगे और अदर क्वेश्चन भी आप लोगों को इसमें बताएंगे। देखिए यहाँ पे अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें से मैकेनिकल डिवाइस भी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस भी है, नेटवर्किंग डिवाइस है। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो आप लोगों को सबको पता है, कंप्यूटर हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए कंप्यूटर ऑफ स्ट्रक्चर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं। ये मॉनिटर भी है और इसको आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस इसे कहते हैं जो हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है हमें, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। ये हमें क्या करता है, हमें कुछ भी इंटर करने के लिए हमारी हेल्प करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और यहाँ पे CPU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है अपने अंदर। इसमें ढेर सारी सर्किट लगी होती है, जिसमें से हर एक सर्किट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। कौन सी सर्किट कहाँ पे लगी है, कैसे लगी है, सब कुछ बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए माउस है। माउस क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के में आपका माउस है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। इसमें से यूनिट होता है, इनपुट यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट है। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कितना कौन सा उपलब्ध ज़्यादा है, इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, जो आउटपुट हमें इनपुट करने के लिए हमें देता है, जैसे हमारा कीबोर्ड है जो इनपुट यूनिट होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, जो हमें सब भागों को इकट्ठा रखते हैं, जिसको हम CPU बोलते हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे कहते हैं। और आउटपुट यूनिट किसे कहते हैं, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट उसे कहते हैं जैसे हमें स्टोर करके कुछ रखना हो, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा फिगर है, इसमें दिखाया गया है CPU में ALU होता है, CU होता है और ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसे कहते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन को
ऐड करके रखता है। जैसे हमें सब्सट्रैक्शन करना रहे, मल्टीपल करना रहे, डिवीजन करना रहे, ये सब काम हमारे कहाँ होता है, एलयू में होता है। यदि हमें फाइल को रखना, जैसे हम किसी चीज़ को मूवी में मान के चलिए हम डाउनलोड मूवी कर रहे हैं, तो मूवी हमारी किस में जाती है, किस मतलब मेमोरी में जाती है, सीयू में जाती है, जो वहाँ पे हम इकट्ठा करके अपने रख सकते हैं। एक तरफ से मानिए कि जो सीयू क्या होता है, लोकल यूनिट डिवाइस होता है, जो आप लोगों के कंप्यूटर में दिखाया जाता है। उसमें हम अपने मूवी को डाउनलोड करके रखते हैं, या किसी भी फाइल को हम डाउनलोड करके उसमें रख सकते हैं आराम से। और ALU में क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में वही होता है जैसे हमें कोई चीज़ का कैलकुलेशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, बस उसी के काम करने के लिए हमारा ALU यूनिट हमें मतलब देता है काम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में देखिए माउस है, लैपटॉप है, कैमरा है, ये सब क्या हमारा है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस इसे कहते हैं। ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस में होता है। और अदर इसमें देख लीजिए जॉयस्टिक भी है, और ये सारे जो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस में करते हैं। और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो नहीं सॉरी मॉनिटर हो गया, ये भी मॉनिटर जो पुराने वाले चल रहा था वो मॉनिटर है। इसमें स्पीकर भी, प्रिंटर भी, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस में होते हैं। डिकोड क्या होता है, डिकोडर डिकोडर में क्या आता है, सीपीयू होता है, कैश होता है, मेमोरी, मेन मेमोरी होता है। सीपीयू जो आप लोग जानते ही हैं, कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो सबसे फास्ट मेमोरी कहते हैं उसको कैश मेमोरी कहते हैं। जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है उसी की कैश मेमोरी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा देख लीजिए इनपुट है, प्रोसेसिंग, आउटपुट। पहले क्या होता है, इनपुट हम कुछ चीज़ को देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें लास्ट में रिजल्ट देता है जिसे आउटपुट हम कहते हैं। देखिए हमारा मदरबोर्ड है जिसमें सर्किट लगी होती है। देखिए ये जो यहाँ पे लगा है ये रैम में लगा जाता है, RAM, रैम हमारा यहाँ पे लगता है। इसमें रैम 2 लगा सकते हैं, एक रैम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक रैम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 रैम लगा सकते हैं। और इसमें भी क्या बोलते हैं, जो क्या ग्राफिक करने के लिए नहीं होता है उसको लगा सकते हैं आराम से। ये देखिए CPU का भाग है, इसी को हम लोग CPU बोलते हैं, CPU। ये नहीं, पूरे बॉक्स को हम CPU नहीं बोलते हैं, इस भाग के पूरे भाग को हम CPU बोलते हैं, इसी को बस। और बाकी इसी से हमारे पूरे भाग को हम CPU बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी अदर भी सर्किट लगी है जिसको हम हर एक सर्किट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें CPU है, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। देखिए कंट्रोल बस होता है, CPU कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस। पहले क्या होता है, कंट्रोल बस होता है जो कंट्रोल करके सबको रखता है, एड्रेस, फिर उसका एड्रेस दिया जाता है। बाद में क्या होता है, डाटा बेस, जो डाटा को इकट्ठा करके रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें आउटपुट में रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। सिस्टम में करवा सकते हैं आराम से। स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, इसमें प्रोसेसिंग की स्पीड मापने के लिए कुछ है। इसमें मेगाहर्ट्ज इक्वल 10 के बाद 6 फ्लक्स प्रति सेकेंड इक्वल 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड। और क्या होता है, गीगाहर्ट्ज इक्वल 10 के घाते 9 प्लस प्रति सेकेंड इक्वल 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड। इसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, मेमोरी। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जो कंट्रोल करता। अरिथमेटिक यूनिट क्या होती है, जो प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन मॉड्यूलर ये सब का यूज करने के लिए हम अरिथमेटिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। और मेमोरी यूनिट क्या होती है, जिसमें हमें कुछ स्टोर करके रखना, जो हार्ड डिस्क हो गया, रैम में कुछ हम लोग डाउनलोड करके रखते नहीं, तो आप लोगों को पता ही है। रैम बस क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है।
मेमोरी जो रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस हमें तुरंत कार्य करने के लिए देता है। जैसे में आप लोग मान लीजिए कंप्यूटर सभी लोग चलाते होंगे, इतना मतलब सभी लोग जानते हैं कि हम कंप्यूटर पर वर्क किसी पे करते हैं। कुछ लोग को पता होगा कि वर्क हम रैम पे करते हैं, रैम पे हम बस वर्क करते हैं। यदि हमारा कंप्यूटर चालू है तो हम क्या हुआ, अपने कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उस किस में जाता है, जब तक हम सेव ना करते हैं तो किस में जाता है, वो हमारे रैम पे जाता है, RAM रैम पे जाता है। जब तक हम उसको सेव करके नहीं रखते हैं तब तक वो हमारे रैम पे ही रहता है, बाकी और कहीं नहीं जाता। जब हम सेव करके रख देते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क में चला जाता है, अदर जो भी आप यूनिट उसमें मेमोरी लगाए रहते हैं उस पर चला जाता है। पर जब तक हम उस पर कार्य करते रहते हैं, जब तक हम उसको ओपन किए रहते हैं, जब तक सेव नहीं करते तब तक हमारे सब कुछ रैम पे रहता है। ऐसे यदि हम कार्य कर रहे हैं उस समय तो क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर बंद हुआ है, तो क्या हमें दोबारा मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि वो रैम पे कार्य होता है। यदि हम उसको सेव करके रख देंगे तब तो हमें मिल सकता है, पर जब तक सेव करके नहीं रखेंगे तब वो हमें तब तक नहीं मिलेगा। इसमें देखिए ये मदरबोर्ड है, जो मदरबोर्ड का ऊपर सिंबल बनाया गया था वही सिंबल ये भी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को बता रहे हैं। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इनटू कन्वर्ट द डाटा इनटू, मतलब कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा में परिवर्तित करना है। इसमें फाइल है, टेबल है, सूचना, ग्राफ। इसमें से कौन सा मूल लक्ष्य है जो डेटा को परिवर्तित करता है? फाइल डेटा को परिवर्तित करती है कंप्यूटर में? नहीं। टेबल करता है? नहीं। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन क्या करता है? कंप्यूटर का मूल तो यही होता है, मूल डेटा ना, जो इन्फॉर्मेशन होता है। ग्राफ क्या करता है? ग्राफ तो जानते हैं, जो ग्राफिकल होता है, जिसे बनाए। इसमें इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। इसका मेन क्या होगा? इन्फॉर्मेशन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण अनुभागों में से विशेष प्रयोजन स्थान होते हैं जिन्हें कहा जाता है। इसमें से कौन किसको कहा जाता है? रजिस्टर को, रैम को, BIOS, IO, रोम। इसमें से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक नियंत्रण अनुभाग में से विशेष प्रयोजन स्थान होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है? नहीं। रजिस्टर क्या होता है? रैम कहा जाता है? रैम भी नहीं कहा जाता, क्योंकि रैम तो बस एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। IBS क्या किसे कहते हैं? ये भी नहीं होता है। तो इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी का इन्फॉर्मेशन। इसमें से मेन रहेगा लॉजिक अरिथमेटिक यूनिट का होता है रजिस्टर मेमोरी। डेटा और सूचनाओं में संबंधित करने के लिए इस घटक का आवश्यकता होती है और इससे एकत्रित सक्रिय होते हैं। हार्ड डिस्क, रैम, CPU, रोम, इनमें से कोई नहीं। डेटा को सूचना में संबंधित रखने के लिए, जो डेटा होता है उसे सूचना को संबंधित रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हार्ड डिस्क की, रैम की, CPU की, रोम की, इनमें से कोई नहीं। हार्ड डिस्क की भी आवश्यकता पड़ती है, रैम की भी रैम को तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। CPU का होता है, इस CPU तो सबसे कंट्रोल यूनिट होता है जो सबको उसमें वहाँ पे रखता है। ये क्या होता है? रोम क्या होता है? ओवरलैप कर देता है। तो हमारा क्या हुआ? हार्ड डिस्क हुआ इसमें से। कौन सा कंप्यूटर का विभिन्न अंग नहीं है? CPU कंप्यूटर का अंग है, माउस कंप्यूटर का अंग है, मॉनिटर कंप्यूटर का है, USB ये कंप्यूटर का अंग है? नहीं। ये पेन ड्राइव में यूज किया जाता है, जो पेन ड्राइव होती है उसी को बोला जाता है USB। कंप्यूटर की कौन सी इकाई मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में मदद करती है? CPU, CMU, CCU, UPS, ALU।
एलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो हमें कंप्यूटर में लॉजिक करने के लिए उसमें हेल्प करती है। सीपीयू और मेमोरी निम्न में से किस डिवाइस में स्थित होते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं, एक्सप्रेशन बोर्ड में होते हैं, स्टोरेज डिवाइस में होते हैं, आउटपुट डिवाइस में होते हैं, सिस्टम यूनिट में होते हैं। सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड में होते हैं। जो सीपीयू का होता है वो मदरबोर्ड में होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके सभी कार्यों का सामान्य करता है उसको कहलाता है, क्या कहलाते हैं? रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जो उसके सभी कार्यों को संवादित करता है, मतलब सभी कार्यों को करता है। तो इसमें से कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, रोम करता है, रोम प्रोग्राम जो होता है वो करता है, सिस्टम बोर्ड करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। अरिथमेटिक लॉजिक तो क्या होता है? प्लस माइनस सब मल्टीपल, यही सबका काम करता है ना। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सबको कंट्रोल करके रखता है। सिस्टम बोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सभी मतलब सभी कार्यों को एक साथ करने का करता है। तो इसमें कौन सा रहेगा? सिस्टम बोर्ड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।